हेलो दोस्तों, ठंड शुरू हो गई है तो हमने बनाया है लड्डू। ये तीसी का लड्डू है। इसमें गुड़ इतने हैं, इतने फाइबर, इतने मिनरल्स है और इतने मतलब कि फ़ायदे हैं कि हम क्या ही बताएं इसमें इसको। तो इसको जाड़े में ज़रूर एक खा के गर्मा गर्म दूध पीजिए और बहुत ही ज़्यादा आपको महसूस होगा कि हमें कितना फ़ायदा किया है। तो ये ज़रूर एक लड्डू डेली खाइए। तो हमने बना दिया था ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए कि शूट किए हैं कि हम कहे कि चलिए आप भी इस लड्डू को बनाइए और इन्जॉय करिए। तो सबसे पहले हमको लेना है तीसी। तो हमने आधा किलो से ज़्यादा ही तीसी लिया है और काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है सब डाल सकते हैं। हमने 1/4 ओट्स भी डाला है, काजू बादाम आधा आधा कप और बीज और गोंद जो छोटा वाला गोंद होता है ना वही वाला लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे से फूलता है। तो ड्राई फ्रूट को सब हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। मतलब इसको पीसना नहीं है, अगर पीस देंगे तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मुंह में आता है ना ये सब काजू बादाम तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। अब हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई और डाल दिए हैं तीसी को। तो ये देखिए तीसी धीमी धीमी आंच पे इसको भूनिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। जब इसमें से आवाज़ आने लगे चट चट की ना तो समझ लीजिए हमारा ये तीसी तैयार हो गया है। तो इसको भूनते जाइए और थोड़ी देर में देखेंगे कि तीसी मोटा हो गया है। इसमें घी तेल की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के हम घी डालेंगे और इसको भूनते रहेंगे। ये देख रहे हैं काफ़ी मोटा हो गया है। इसको दबा के भी देखेंगे ना तो अच्छे से मैश की तरह एकदम मतलब फूट जाएगा। समझ लीजिए ये तीसी हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरीके से होना चाहिए। अब हमारा भुन गया है। अब कढ़ाई में से खाली करके बड़े बर्तन में कर लेंगे। फिर उसी सेम कढ़ाई में हमने डाल दिया है ओट्स। ओट्स भी हमारा 1/4 कप है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इसमें भी बहुत सारे गुड़ है, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो चलिए ये भी धीमी आंच पे भून लेंगे। ये भी भुन गया है। चलिए इसको भी कढ़ाई से अलग करेंगे, दूसरे बर्तन में कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने डाला है घी। यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो शुद्ध घी डालेंगे। कोई तेल या रिफाइंड का यूज़ नहीं करिएगा, नहीं तो ये जैसे मीठा में बिल्कुल महकने लगता है। तो कोशिश करिए कि देसी घी में ही बनाएं क्योंकि ये भी फ़ायदेमंद होता है। तो हमने 2 से 3 चम्मच देसी घी डाला है और गोंद डाल देंगे। गोंद हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए या तो घी ज़्यादा डालिए तो पूरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1/4 हमने कप लिया है। तो इसको देख रहे हैं किस तरीके से हम चला रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जब फूटता है ना तो जाके चिपक जाता है। तो इसको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल कंटिन्यू चलाना होता है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गया है और धीमी आंच पे ही हमें इसको सेकना है, नहीं बहुत जल्दी जलने लगता है। ये भी हो गया तैयार। चलिए एक प्लेट में इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी गोंद भी बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, ये भी अगर हो सके तो ज़रूर डालिएगा। अब उसी सेम कढ़ाई में हमने मेवे को भून लिया है, मतलब कि बादाम काजू। पहले बादाम को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ड्राई रोस्ट तो नहीं कहेंगे, घी में ही हमने तला है। तो इसको हल्का सा पहले भून लेंगे, फिर उसके बाद काजू डालेंगे क्योंकि काजू बहुत जल्दी जलने लगता है। तो ये भी देखिए हो गया है। अब डाल देंगे काजू को।
इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत जल्दी ये हो गया तैयार और खूब सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो इसको फिर बीज डाल दीजिए। जो भी बीज आप डाल रहे हैं, खरबूजे का, तरबूज का बीज, सनफ्लावर सीड्स, जो भी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो हमने बीज भी डाल दिया है इसमें और ये भी हल्का सा फूल जाए तो गैस को करेंगे ऑफ। तो इसको भी बस 1 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं। बस ये भुन जाए तो मोटा मोटा हो जाता है, फूल जाता है। तो ये हो गया तैयार। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। जब ये मेवे वगैरह भून के डालिए लड्डुओं में ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। ये इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। और जिसका घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा। मतलब बड़े भी खाएं, बच्चे भी खाएं, घर में बुज़ुर्ग भी हैं तो उनको भी दीजिए। क्योंकि हमने इसमें चीनी भी नहीं डाला है तो शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं इसको। क्योंकि ये जाड़ा आ रहा है तो एक लड्डू तो सबको खाना ही चाहिए। तो जितने भी बीज हैं सब हमने भून के देखिए निकाल लिया है। अब सेम ही कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालते हैं। थोड़ा ही थोड़ा करके घी डालिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी मतलब सोख कर जाता है। और हमको बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं इस्तेमाल करना है इन लड्डुओं में। आप देखते जाइए कि कैसे हमने बनाया है कम घी में। यहाँ पे 1/4 कप के करीब हमने ले लिया है आटा। ये गेहूं का आटा है। थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है और क्योंकि हमारा तीसी जो है ना आधा किलो से ज़्यादा है थोड़ा, तो बाइंडिंग का काम करेगा। इसमें थोड़ा घी करके हल्का हल्का भून लीजिए। ये भी खूब अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे आटा, तब तक इसको भून लीजिए और इसको भी निकाल लीजिए। ये भी हो गया तैयार मेरा। अब तीसी को ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा करिएगा बड़े बर्तन में करके। तो उसके बाद हमने देखिए इसको पीस लिया है मिक्सी के जार में। तो बहुत बारीक नहीं करिएगा, थोड़ा मोटा दरदरा रहेगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए कटोरी से नाप लेते हैं। जिससे हमें गुड़ डालना है तो मेजरमेंट एकदम सही रहेगा तो एकदम परफेक्ट आपका बनेगा। तो ये हो गया 3 कटोरी हमारा तीसी, मतलब कि टोटल ये देखिए 4 कटोरी हमारा ये हो गया है। और ओट्स भी हमने पीसा है तो टोटल हमारा 4.5 कटोरी ये हो गया है। इसमें हमने गेहूं का आटा भी थोड़ा सा डाला था तो 4.5 कटोरी परफेक्ट हो गया तैयार। तो सेम ही कढ़ाई में हमने 3 से 4 चम्मच डाल दिया देसी घी फिर से। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा और इसी घी में इसको मेल्ट करना है। अब देखते जाइए एकदम स्लो आंच पे इसको इस तरीके से। बारीक गुड़ अगर चाहें तो कट कर सकते हैं, अगर नहीं तो कद्दूकस करके ले सकते हैं, या यहाँ पे पीसी हुई जो गुड़ का पाउडर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये हो गया है एकदम परफेक्ट तैयार। इसको खौलाना नहीं है, पकाना नहीं है, ये बात का ध्यान रखना होगा आपको। तो जब से ये हो रहा है गैस को हमने कर दिया ऑफ। अब ये गोंद जो है बड़े बर्तन मतलब कि मोटा तला का कोई कटोरी हो या ग्लास हो, उसे दबा दबा के मैश कर लीजिए। हमारा मेवा भी सब तैयार हो गया है तो इसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे सब चीज़ मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुड़ में जब गुड़ डालेंगे ना तो अलग अलग मतलब रह जाएगा। इसीलिए हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। फिर गुड़ थोड़ा सा डालते हैं मेल्ट हुआ, और पूरा एक बार का नहीं डालिएगा। ये भी हमने बताया है आपको कि अगर इकट्ठा पूरा डाल देंगे तो जैसे ही ठंडा होगा ना तो भुरभुरा हो जाएगा, लड्डू आपका बंधेगा नहीं। इस बात का खास आपको ध्यान रखना होगा। तो गर्मा गर्म हाथ को बचाते हुए, गुड़ क्योंकि बहुत गर्म होता है ना तो हाथ में बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो हाथ में थोड़ा सा हमने लगा लिया है घी और गर्मा गर्म हमने बांध लिया है।
और आपके पास कोई अगर है घर पे तो उसका हेल्प ले सकते हैं। मतलब लड्डू का शेप देते जाइए, वो लड्डू परफेक्ट बना बना के रखते जाएं, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी करिएगा नहीं तो ये बंधेगा नहीं। तो जब बनाते बनाते देखिए लड्डू हमारा बन गया है, थोड़ा सा बनाते बनाते ये ठंडा हो जाता है, तो फिर से हमने किया है गरम और फिर से इसमें डाला है। पाउडर में इकट्ठा नहीं डालिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पूरा लड्डू बनके तैयार हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ये देख रहे हैं कितना अच्छा और बिना चीनी का हमने लड्डू बना के तैयार किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।